हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पीयूष एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस चैनल। सो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम जो है ये जो सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसका जो हम टॉपिक है जो एटम्स, उससे रिलेटेड जो है कुछ बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइक करना जो है वो मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो भी नए वीडियो आने वाले हैं वो आप तक जल्द से जल्द ही पहुंच सके और आप उससे जो है नॉलेज गेन कर सके। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए, इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है कि हम लोग अपना नॉलेज जो है वह आप तक पहुंचाए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग जो हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसका जो वीडियो है, इसमें हम देखेंगे जॉन डाल्टन के बारे में, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे, ड्रॉबैक्स देखेंगे, एटम्स देखेंगे और सिम्बल्स देखेंगे, एलिमेंट्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डाल्टन के बारे में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कोई भी जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज के लिए जानना सब कुछ ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में जानेंगे। जॉन डाल्टन के बारे में जानने से पहले मैं आपको उनका पिक्चर दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग उसको देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए हैं, आपको यह पता चल जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को ने तो नहीं भी देखा होगा और बहुत सारे ने देखा भी होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम पहले पिक्चर देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारे जॉन डाल्टन भाई साहब के जो है तस्वीर, ये रहा हमारे। और चलिए आगे हम अब इनके जीवनी पढ़ेंगे, क्या इन्होंने केमिस्ट्री के लिए किया, क्या नहीं किया, क्या कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ मतलब कहाँ से यह टीचिंग के एरिया में गए और कहाँ से इन्होंने रिसर्च किया। ये सारे चीज़ जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो भी जॉन डाल्टन के बारे में। ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी वीडियो में नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताऊँगा, बिकॉज नॉलेज इज़ द weapon ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। ये हमारे जॉन डाल्टन की जीवनी है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि इन्होंने केमिस्ट्री के लिए क्या किया, कहाँ से ये केमिस्ट्री के दुनिया में आए, ये सब, और इन्होंने कहाँ से जो है अपना केमिस्ट्री में कदम रखा, ये सारे जो है हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जॉन डाल्टन जो है बेसिकली जो है एक पुअर फैमिली में जो है जन्म लिए थे, पुअर वीवर फैमिली में, इंग्लैंड में। और इन्होंने अपना जो अर्ली एजुकेशन है वो अपने फादर और एक विलेज स्कूल में किया था। और ये जो है अपना कैरियर जो है टीचिंग में 12 एज में ही इन्होंने अपना कैरियर टीचिंग में चूज कर लिया। और 1793 में जो है डाल्टन जहाँ पढ़ाते थे वहाँ छोड़ के इन्होंने मैनचेस्टर में टीच करने आए, जहाँ वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक कॉलेज में पढ़ाते थे। और इनका जो है मेनली जो है बहुत सारा जीवन जो है टीचिंग और रिसर्चिंग में चला गया। और 1794 में यह कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है उनको डिफाइन किया। और 1808 में जो है इन्होंने अपना जो प्रेजेंट किया एटॉमिक एटॉमिक थ्योरी जो है इन्होंने अपना प्रेजेंट किया। और इनका जो थ्योरी है वह फाउंडेशन है, मीन्स इनका थ्योरी जो है, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो इनका जो थ्योरी है मैटर का, वह एक फाउंडेशन जो है मॉडर्न केमिस्ट्री में बन गया। डाल्टन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ एटम्स के जो है मीन्स कुछ एलिमेंट्स के जो है एटम का जो है मास निकाला था, और वह जो है 1844 में वो है डाइड कर गई। तो ये सब था सारे जॉन डाल्टन के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग आगे इनके पोस्टुलेट्स देखते हैं कि क्या इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या कहा, और इनका जो इनके डाल्टन एटॉमिक से जो है वह मैटर जो है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम से बने हुए हैं, यह डिफाइन हुआ। चलिए दोस्तों, इनका पोस्टुलेट्स क्या था हम लोग देखते हैं। तो इनका पोस्टुलेट्स था
इनका पोस्टुलेट्स क्या था हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो द थ्योरी ऑफ दैट मैटर्स मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। और जो इन्होंने जो थ्योरी दिया कि मैटर जो है वह टीनी पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, इसी को एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहा जाता है। डाल्टन जो है अपना थ्योरी जो है वह 1808 में जो है वह बाहर लाए, सबको बताए, और उनका जो वेरियस पोस्टुलेट्स है यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। मेनली जो है जो पोस्टुलेट्स है ये 9 है, और बहुत सारे बुक में जो है अलग अलग पब्लिकेशन के बुक में जो है इनके जो पोस्टुलेट्स है कहीं पर 10 होंगे तो कहीं पर 5 होंगे, कहीं पर 6, इस तरह से जो है सभी बुक में अलग अलग है, लेकिन मेनली जो है वह 9 है। तो हम लोग आगे देखते हैं इनके मेनली जो 9 जो है। तो ऑल द मैटर्स मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और इन्होंने कहा कि सभी मैटर्स जो है वह बने हुए हैं स्मॉल पार्टिकल्स और इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एटम जो है वह डेमोक्रिटस ने फाउंड किया था। इसका मैंने वीडियो फर्स्ट पार्ट में बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसने एटम का नाम दिया, किसने परमाणु नाम दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी में। तो दूसरा थ्योरी एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। एटम का मतलब ही होता है इंडिविजुअल, इसलिए जो है यह डिवाइड नहीं हो सकता है, जो कि डेमोक्रिटस ने कहा था, और इसी थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया जॉन डाल्टन ने। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, यह डिफाइन करता है कि मैटर जो है मेड अप ऑफ है एटम से। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है मैटर जो है वह मीन्स लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो है वह डिफाइन करता है कि मैटर जो है वह मेड अप ऑफ है टीनी पार्टिकल्स, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स है दोस्तों, एटम्स कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा थर्ड पार्ट है कि एटम्स कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको दोस्तों याद होगा तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी यही स्टेट था कि मीन्स मास जो है एटम का वह ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके मैं देख लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों हमारा जो चौथा पोस्टुलेट्स है, एटम्स आर वेरियस काइंड्स। एटम्स जो है वो वेरियस काइंड से होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कॉपर का एटम ले लीजिए और जो है आयरन का एटम ले लीजिए, दोनों का जो है एटम्स जो है अलग अलग हैं। ओके, नाउ all the atoms of a given elements are identical every respect having same size mass chemical properties। और जो सभी एटम्स जो हैं, कोई भी एलिमेंट्स के जो है सभी एटम्स जो है वह जो है मतलब सभी जो हैं सबके पास अपना मास है, साइज है, शेप है, मीन्स साइज है, और जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है। और हमारा 6 पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास साइज केमिकल प्रॉपर्टीज। और एटम्स जो है वह डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट जो है उसका मास होता है, डिफरेंट साइज होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और 7 पोस्टुलेट है हमारा, केमिकल कंपाउंड बिटवीन 2 or more elements consist of joining together to form these elements to form molecules of compound। और ये जो है कि केमिकल कंपाउंड जब होता है तो उसमें जो है 2-3 एटम मिलके जो है एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स जो है वह मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं केमिकल कंपाउंड का, ठीक। और जो है एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया था कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उसका जो मास होता है, मास जो होता है प्रोपोर्शन बाय मास जो होता है वह फिक्स्ड होता है। तो वही बात जो है हमारा 8 नंबर जो है वो है एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। और जो एटम्स जो है वह जो है रेशियो में होता है जो कि एक कंपाउंड फॉर्म करता है। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ताकि सारा जो है बात आपका सारा जो है ये कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी मन में डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और जो अंतिम हमारा है, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कंस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और जो हमारा अंतिम है वो है रिलेटिव जो है नंबर जो है रिलेटिव और काइंड्स जो है एटम्स का कोई भी कंपाउंड में वह कांस्टेंट होता है।
कांस्टेंट होता है। मीन्स क्या, अगर वाटर का हम कंपाउंड लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास जो है 1:8 में ही कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक, यही कह रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे डाल्टन के पोस्टुलेट्स। अब हम लोग इसका ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, क्या है इनके ड्रॉबैक्स और क्या नहीं है। तो इनका जो है मेनली 3 ड्रॉबैक्स है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो 3 ड्रॉबैक्स क्या है। One of the major drawbacks is that atoms were thought to be indivisible, but now special circumstance atoms can be divided into still smaller particles called atoms, electron, protons and neutrons. तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो डाल्टन ने दिया था कि एटम्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, मीन्स इनडिविजुअल है। लेकिन अभी जो है, अभी मीन्स नाउ डेज जो है, हम लोग जो है कोई भी मतलब किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में आने पर जो एटम जो है वह फर्दर डिविजुअल हो सकता है। और किस चीज़ में डिविजुअल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे चीज़ में जो है वह एटम्स डिविजुअल हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों को केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है, वो भी विस्तार से। ठीक, तो हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग 4th चैप्टर पर जब जाएंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो है आगे जो है, डाल्टन थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास बट नाउ द सेम एलिमेंट्स हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। और डाल्टन का कहना था, डाल्टन का जो थ्योरी था वह कहता था कि जो एलिमेंट्स जो है उसके पास जो है वह सेम मास मतलब सेम एलिमेंट्स का रहा तो सेम मास रहेगा। लेकिन अभी नाउ डेज जो है, मीन्स अभी जो है वह एटम जो है सेम एलिमेंट का जो है उसका वही डिफरेंट मासेज होते हैं। तो हमारा जो थर्ड जो है ड्रॉबैक्स वो क्या है, मीन्स ड्रॉबैक्स मीन्स मतलब जो अभी है और बाद में पहले नहीं था, मीन्स गलतियाँ, ड्रॉबैक्स। ठीक, अब हम लोग का क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास बट नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास। और डाल्टन जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है कहता था कि जो एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास होंगे। लेकिन अभी जो है नाउ डेज एवरी एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास। मीन्स अभी जो है वह सभी एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के भी उसके पास भी जो है सेम मास हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ ड्रॉबैक्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का एटम्स है, हम लोग एटम्स के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग सिंबल्स के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा एटम्स। आगे क्या है दोस्तों, एटम्स। Atoms, the building blocks of the matters are atoms. Building blocks of the matters are atoms. Means आपने एक मैसन को देखा होगा, मैसन मीन्स जो घर को जोड़ता है। आपने उसको देखा होगा कि ईंट से जोड़ के वह कितना बड़ा मकान बना देता है। सेम उसी तरह जो है एटम्स जो है मिल के मीन्स एटम्स को जोड़ के एक मैटर बनाया जा सकता है। मैं आपको उसका एक फिगर भी दिखाता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस मैसन को देखिए, जैसे इसने ये ईंट का लेके और दूसरा ईंट लेके जोड़ के जो है ये एक बिल्डिंग्स बना रहा है। उसी तरह जो है एटम्स भी है जो जुड़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मैटर फॉर्म करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको मैसन का पिक्चर दिखाया जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये ईंट जोड़ के एक बिल्डिंग बना देता है। उसी तरह से जो है एटम्स मिल के जो है एक मैटर फॉर्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ एग्जांपल जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी तो दोस्तों मैंने बताया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर एटम्स, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर का वह एटम्स है। तो आगे बढ़ते हैं। एन एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और एक एटम्स जो है वह बहुत ही टीनी पार्टिकल्स होता है, इतना टीनी होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वह बहुत ही टीनी पार्टिकल्स होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है।
एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, एटम्स जो है बहुत 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 छोटे होते हैं। द साइज ऑफ एटम्स इज इंडिकेट बाय इट्स रेडियस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो साइज है एटम का वह इंडिकेट किया जाता है रेडियस से, जो कि होता है एटॉमिक रेडियस उसको कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस जो है वह जो है मेज़र किया जाता है नैनोमीटर में, जिसका सिंबल होता है एन, स्मॉल एम। और एक एन एम इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ एक एन एम इक्वल टू 10⁻⁹ आप लोग इसको याद करते चलिए। और आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसके बाद जो है कुछ जो है मैं आपको इसका जो है यहाँ पर आपको बताता है। हाइड्रोजन एटम्स इज द स्मॉलेस्ट एटम एट ऑल। और हाइड्रोजन एटम जो है इतने छोटे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो है एटम्स होते हैं। तो मैं इसका जो है एक चार्ट दिखाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और चार्ट देखिए किस तरह का चार्ट यहाँ पर है। और ये चार्ट जो है हमारे पास तो दोस्तों यहाँ पर मेरा चार्ट है, आप देख सकते हैं 0.037 जो है वह नैनोमीटर है। हाइड्रोजन का जो नैनोमीटर में है वह 0.37 मीन्स 0.037 इंटू 10⁻⁻⁹ तो हमारा हाइड्रोजन का हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना छोटा ये पार्टिकल्स होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह बहुत ही यूजफुल है। चलिए दोस्तों, मैं समझ गया कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आगे बढ़ तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन का जो है पार्टिकल्स जो है एटम्स वो कितने छोटे हैं। नाउ डेज वी कैन सी एटम्स विथ अ हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप विच इज स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। अभी के समय में जो है हम लोग एटम्स को देख सकते हैं, वो भी हाईली पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है STM। मैं उसका पिक्चर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वह दिखता, मीन्स किस तरह से जब आप एक शीट को रखिएगा तो उसके एटम्स किस तरह से दिखते हैं। मैं आपको उसका पिक्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं उसके पिक्चर। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि ये इमेज है जो सरफेस है सिलिकॉन का। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि है STM, उसके नीचे रखा गया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हुआ है, जिससे जो है यह पता चलता है कि अभी के समय में जो है हम जो है देख सकते हैं किसको, तो एटम्स को भी देख सकते हैं। मैं एक और पिक्चर दिखाता हूँ दोस्तों आपको, आप रुक जाइए, थोड़ा देर वेट कीजिए। तो दोस्तों ये है उस पिक्चर है जो कि है गैलियम आर्सेनाइड का पिक्चर है, जो कि गैलियम एटम्स और आर्सेनिक एटम से मिलके बने हुए हैं। ये जो ब्लर शेप के देख रहे हैं, ब्लर टाइप का, ये जो है हमारा एटम्स है जो कि बाउंड होके एक मैटर बनता है। और ये जो है मैं आपको बता दूं कि जो गैलियम एटम्स जो है वो ब्लू कलर में, आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, और जो रेड कलर के हैं वो आर्सेनिक एटम्स है। दोस्तों मैं आप लोगों को पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो है वह खुले, ठीक। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमने देखा कि किस तरह से हम लोग अभी जो है STM माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके जो है हम लोग अभी जो है सारा जो है एटम्स देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था हमारा एटम्स के बारे में। हमने बहुत कुछ जाना कि किस
अभी के ज़माने में जो है STM माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग जो है एटम्स को देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सिम्बॉल्स ऑफ एटम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो है हम लोग ज़्यादातर जो एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिम्बॉल से। तो सिम्बॉल्स ऑफ एटम में क्या था? सिम्बॉल्स ऑफ एटम्स मीन्स सिम्बॉल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट्स जो है यह शो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिम्बॉल्स ऑफ जो एटम्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसका जो है ये सिम्बॉल्स जो है दिखाता है। Dalton was the first scientist to use symbols to represent elements in a short way। और डेल्टन जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह रिप्रेजेंट किया, जो सिम्बॉल जो उन्होंने खुद से बनाया था कुछ एलिमेंट्स का, उससे वह रिप्रेजेंट किए कि किस तरह से जो है हम लोग जो है अभी जो है मीन्स जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलिमेंट को लिख सकते हैं। Dalton symbol of elements represent the elements as well as one atom of that elements। और डेल्टन का जो सिम्बॉल है वह एक एलिमेंट्स को और एक एलिमेंट के प्रेजेंट जो है एलिमेंट के अंदर जो है एटम्स है उसको भी यह रिप्रेजेंट करता था। डेल्टन सिम्बॉल वाज डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ रिमेंबर। और डेल्टन का जो सिम्बॉल्स था वह ड्रॉ करने में और याद करने में भी बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं आपको बस दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है डेल्टन का जो है वह था, उसका जो सिम्बॉल्स था क्या था। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको सिम्बॉल दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ जो हमारे सिम्बॉल्स है एटम्स जो है उनके डेल्टन जो है हाइड्रोजन को ऐसे गोला करके और बीच में एक डार्क सा पॉइंट कर देते थे, और कार्बन को जो है पूरा ऐसे गोला करके और पूरा काला ही कर देते थे इस तरह से। ठीक, ये थे कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैंने साफ कर दिया है। चलिए दोस्तों, मुझे पता चल गया कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थे कुछ डेल्टन के सिम्बॉल्स। तो दोस्तों डेल्टन का सिम्बॉल जो है वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था, क्योंकि उनका जो सिम्बॉल जो है वह बहुत ही डिफ़िकल्ट था और ड्रॉ करने में और रिमेंबर करने में भी डिफ़िकल्ट था। तो एक व्यक्ति थे J.J. बेल्जियस ऑफ स्वीडन वाज प्रपोज द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द एलिमेंट्स यूज एज इट सिम्बॉल। दिस लेड द मॉडर्न सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट्स। और उसी वक्त जो है मतलब बहुत साल के बाद मीन्स 100 साल के बाद जो है एक J.J. बेल्जियस जो नाम के एक व्यक्ति जो कि स्वीडन के थे, उन्होंने प्रपोज किया कि जो एलिमेंट्स का जो नाम होता है उसका फर्स्ट या फिर अनदर लेटर जो लेके हम उसका सिम्बॉल्स डिनोट कर सकते हैं। मैं उनका J.J. बेल्जियस का फ़ोटो दिखाता हूं और उसके बाद उनका जो सिम्बॉल्स जो उन्होंने दिया है और अभी हम लोग जो यूज करते हैं उनका भी एक फ़ोटो दिखाता हूं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप तो दोस्तों ये है हमारे J.J. बेल्जियस साहब, जिन्होंने जो है अभी जो हम लोग सिम्बॉल यूज़ करते हैं उनका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला जो है वह देखते हैं। तो दोस्तों J.J. बेल्जियस ने मॉडर्न सिम्बॉल दिया एलिमेंट्स का जो हम लोग अभी यूज करते हैं। तो नोट क्या है देखिए, आप लोग नोट्स देख लीजिए क्या है जरूरी पॉइंट्स जो मैंने जो है नोट्स के रूप में दिया है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 लेटर ऑफ द सिम्बॉल, फर्स्ट कैपिटल बट सेकेंड इज अ स्मॉल लेटर। दोस्तों ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, जो भी सिम्बॉल का नाम मीन्स एलिमेंट्स का जो सिम्बॉल होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल होता है और सेकेंड लेटर जो होता है वह स्मॉल होता है मेनली। और कभी भी आपको कहीं भी कोई भी एलिमेंट्स में यह देखने को नहीं मिलेगा जो फर्स्ट लेटर जो है उसका वह कैपिटल और सेकेंड लेटर भी कैपिटल ही होगा, इसलिए यह ध्यान रखिएगा। Symbols are also derived, सॉरी दोस्तों,
Symbols are also derived from Latin word. These were the name of and symbols of some newly discovered elements approved by the International European Apply. और जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिम्बॉल्स जो है ड्रिव किया जाता है लैटिन वर्ड से भी, जो कि लैटिन वर्ड से भी ड्रिव किया जाता है। और लैटिन वर्ड जो है वह इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री की दुनिया में, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है वह लैटिन वर्ड से ही आए हैं। तो दोस्तों मैं कुछ एलिमेंट्स के लैटिन वर्ड भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ लैटिन वर्ड्स, आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर दिया हूँ। सोडियम का Na सिम्बॉल है और ये लैटिन वर्ड नेट्रियम से आया है। पोटासियम का K आया है कैलियम लैटिन वर्ड से। आयरन का Fe फेरियम लैटिन वर्ड से। कॉपर का Cu क्यूप्रम लैटिन वर्ड से। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले और जो है आप इसको याद भी कर ले, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो अभी हम लोग सिम्बॉल यूज़ करते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। तो ये कुछ सिम्बॉल है जो अभी हम लोग यूज करते हैं, जो आप लोग अभी जो है शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिम्बॉल के तौर पर, वो है ये कुछ। आप लोगों को मेनली जो है 10th तक के लिए जो है 20 तक जो है मेनली जो है याद करना ही रहता है, और आप जो इम्पोर्टेंट है उनको तो याद करिए ही। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो हम लोग सिम्बॉल्स यूज करते हैं ये है, और हमने देखा कि लैटिन वर्ड से जो आए हैं कुछ सिम्बॉल उसका भी हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या तो दोस्तों अभी के जो मतलब नए जो डिस्कवर्ड जो आते हैं न्यूली एलिमेंट्स, जो अभी जो खोजा जा रहा है, वो जो उनका जो नाम है और उनका जो सिम्बॉल है वह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा ही पूछा जाता है। इनका जो है ये जो है इनका सिम्बॉल मीन्स इनका जो है फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है दोस्तों ये जो है केमिस्ट्री, ये अभी जो होता है एलिमेंट्स नए फाउंड होते हैं, वो जो एलिमेंट्स का नाम जो है वह IUPAC के द्वारा जो है रखा जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट्स कितने तरह के टॉपिक हमने इस वीडियो में पढ़ा, और जो आपको भी अच्छा लगा इस वीडियो में आके, तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हर देश का बच्चा पढ़ना चाहिए। और सभी मोबाइल का तो गलत यूज़ करते ही हैं, लेकिन आप चाहिए तो बहुत सारे यूज़फुल यूज़ कर सकते हैं, और आप करिए, गलत यूज़ में ही नहीं रहना है। ओके बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।